हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। सोचिए, अगर घर की पाइपलाइन धीरे धीरे जाम होने लगे तो क्या होगा। पहले पानी का फ्लो धीमा होता है, फिर पानी रुक रुक कर आता है और एक टाइम पर पानी पूरी तरह से आना बंद हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर हमारी नसों में होती है, जहां ब्लड का फ्लो, खून का फ्लो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। जब हमारी धमनियों में यानी कि आर्टरीज में फैट की बहुत पतली परतें जमने लगती हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं और हार्ट को खून पहुंचने में दिक्कत होने लगती है। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है, थोड़ा चलता हूं तो भारीपन सा लगता है, चेकअप में एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ आया है, जबकि खाना भी कम खाता हूँ। अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमारे लिए ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हैं जो हमारी धमनियों को, आर्टरीज में जमी हुई पतली वो प्लाक को ढीला कर सकते हैं, खून को साफ और पतला कर सकते हैं, एलडीएल को कम कर सकते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, दिल की पंपिंग को पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। आज हम ऐसी 7 चीजों के बारे में जानते हैं। हमारी साइंस इसके बारे में क्या कहती है, तो चलिए इस वीडियो को एंड तक पूरी डिटेल में जानते हैं। वो सातों की सातों चीजें कौन सी हैं, और इसमें से जो लास्ट चीज है वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि हमेशा किचन में अवेलेबल रहती है। सबसे पहली चीज की बात की जाए तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनकी पत्तियां खा रहे हैं तो उसकी बजाय भी आप पाउडर खाना शुरू कर दीजिए। उसके पीछे क्या साइंस है, तो चलिए जान लेते हैं। मोरिंगा को दुनिया का सबसे कंसंट्रेटेड पौधे में से एक माना गया है। इसमें पाए जाने वाले 17 तरह के अमीनो एसिड, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट, कैरेसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड, जो शरीर के अंदर एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से समझें तो एलडीएल तभी खतरनाक होता है जब ये ऑक्सीडाइज एलडीएल बन जाता है। मोरिंगा इस ऑक्सीडेशन को लगभग 40 से 50% तक धीमा कर देता है। आयुर्वेद में मोरिंगा को रक्त शोध और मेधावर्धक माना गया है, लेकिन इसका असली कमाल ये लीवर की बाइल क्लीनिंग बढ़ाता है, यानी लीवर पुराने जमे हुए एलडीएल को तोड़ने लगता है और खून में उसकी मात्रा कम होने लगती है। मोरिंगा के माइक्रोन्यूट्रिएंट नसों की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे धमनियों में लचीलापन वापस आने लगता है। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। रोजाना का आप आधा चम्मच की मात्रा में मोरिंगा पाउडर सुबह और आधा चम्मच की मात्रा में मोरिंगा पाउडर शाम के समय ले सकते हैं। आप चाहें तो सब्जी में या दाल में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज है अखरोट यानी कि वॉलनट। ये अखरोट दिल के लिए लिक्विड प्लम्बर की तरह काम करता है। इसमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, पॉलीफेनॉल, ये सब मिलकर खून की नलियों में चिपके हुए फैट की परत को ढीला करते हैं, यानी कि प्लाक को सॉफ्ट कर देते हैं। ओमेगा 3 खून को प्राकृतिक रूप से पतला करता है। ये सुनिश्चित करता है कि खून हर्ट तक बिल्कुल बिना रुकावट पहुंच सके। इसके साथ ही अखरोट धमनियों की एंडोथाइलिन लाइनिंग को मजबूत करता है। ये लाइनिंग एलडीएल को चिपकने से रोकती है। कैसे इस्तेमाल करना है? रोजाना सिर्फ 2 अखरोट रात को पानी में भिगोने हैं और सुबह इसका इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज बहुत ही कमाल की है और सर्दियों में बहुत आम मिल जाती है, और वो है आंवला। आंवला भारत का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विटामिन सी स्रोत है। ये आंवले में जितने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वे किसी भी फल से कई गुना ज्यादा है। विटामिन सी नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, जिससे लीवर आसानी से साफ कर सकता है। आंवले में मौजूद क्रोमियम इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, और जब इंसुलिन संतुलित होता है तो शरीर में फैट स्टोर करना कम कर देता है, यानी कि एलडीएल बनना ही कम हो जाता है। आयुर्वेद में आंवला रसायन है, शरीर को धीरे धीरे अंदर से नया बनाता है। कैसे इस्तेमाल करना है? 1 से 2 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेना या फिर आंवला जूस का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहता है। तीसरे नंबर पर आता है मेथी दाना। मेथी दाने में पाए जाने वाला सैपोनिन्स एक अनोखी क्षमता रखता है। ये आंतों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बांधकर बाहर निकाल देता है, यानी जो एलडीएल आपका शरीर बनाता है
वो तो घटता ही है, लेकिन जो खाना आप खाते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता, शरीर से बाहर निकलता है। साथ ही मेथी ब्लड शुगर बैलेंस में भी बहुत मजबूत है। तब लीवर कम फैट बनाता है, इससे एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है? रात को मेथी दाना आप पानी में भिगो दीजिए आधे चम्मच की मात्रा में, सुबह पानी भी पी लीजिए और मेथी दाना भी चबा चबा कर खा लीजिए। पांचवी चीज है फ्लेक्सीड यानी कि अलसी। अलसी को फाइबर, ओमेगा 3, लिग्निन्स का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये तीनों चीजें मिलकर कोलेस्ट्रॉल को तेजी से ठीक करती हैं। फाइबर आंतों में एलडीएल को खींचकर बाहर निकालता है। लिग्निन्स फैटी ब्लॉकेज को घोलता है। ओमेगा 3 खून को पतला और स्मूथ फ्लो करने में मदद करता है। विज्ञान के अनुसार अलसी का रोजाना सेवन एलडीएल को 15 से 18% तक कम कर सकता है। कैसे सेवन करना है? अलसी को हल्का ड्राई रोस्ट करके रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में आप दही, सलाद या सब्जी में डालकर सेवन कर सकते हैं। 6वीं चीज है कोकोनट। नारियल फैट शरीर में नहीं जमाता बल्कि तुरंत एनर्जी दे देता है। इसमें मौजूद लारिक एसिड शरीर की खराब फैट वाली परतों को साफ करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल बढ़ाने का मतलब यह है कि शरीर पुराने एलडीएल को उठाकर लीवर तक पहुंचाने का काम और तेजी से करेगा। नारियल लीवर को भी मजबूत करता है। यही लीवर पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है और तोड़ता है। इसके अलावा नारियल की मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड धमनियों में इन्फ्लेमेशन को शांत करती है, जिससे पुरानी रक्त नलियां ज्यादा लचीली और मजबूत बनती है। कैसे इस्तेमाल करना है? रोजाना का 1 से लेकर 2 चम्मच की मात्रा में आप ताजा नारियल या नारियल का बरूदा भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट चीज की, और वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन हृदय के लिए प्रकृति का सबसे शक्तिशाली आर्टरी प्रोटेक्टर माना गया है। इसमें मौजूद एलिसिन खून को जमने से रोकता है, नसों की दीवारों को मुलायम बनाता है और एलडीएल को नीचे लाने में बेहतर तरीके से काम करता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार लहसुन एलडीएल को 10 से 12% तक घटा सकता है, खून का प्रेशर 5 से 7 पॉइंट नीचे ला सकता है, नसों की जकड़न कम करता है, जिससे ब्लड फ्लो अधिक स्मूथ होता है। आयुर्वेद में इसे हृदय बल कहा गया है, यानी कि दिल को बल देने वाला है ये लहसुन। गर्म प्रकृति का होने के कारण ये पाचन अग्नि को भी सुधारता है, और जब पाचन अग्नि अच्छी होती है तो शरीर में अतिरिक्त फैट को कम किया जाता है। रोजाना खाली पेट 1 से 2 कली कच्ची लहसुन खाना सबसे बेहतर है। दोस्तों, दिल के लिए सबसे बड़ी दवाई हमारी प्रकृति ही रही। अगर हम शरीर को सही पोषण देते तो नसों में जमा फैट ढीला होता है, खून का प्रवाह साफ होता है और दिल बिना ज्यादा मेहनत किए अपना काम बेहतर तरीके से करता है। इन 7 चीजों में से आप रोज 3 से 4 चीजें भी शामिल कर लेते हैं तो एलडीएल खुद नीचे आने लगेगा और दिल की नसें साफ होने लगेंगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही दमदार वीडियो के लिए, ऐसी ही दमदार जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।